नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में। ये स्टोरी आपका डिप्रेशन भी दूर कर देगी। एक प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे थे और सभी छात्र बड़ी ही रुचि लेकर उनका लेक्चर सुन रहे थे और उनसे पूछे जाने वाले सवालों का जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों में एक छात्र ऐसा भी था जो गुमसुम और उदास होकर बैठा हुआ था और लेक्चर भी नहीं सुन रहा था। प्रोफेसर उस छात्र को पहले दिन ही नोटिस कर लिए थे, लेकिन कुछ बोले नहीं। 4-5 दिन तक उसे देखते रहे और जब उसमें कोई बदलाव नहीं आया तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में मिलने के लिए बुलाया और आने के बाद उससे पूछे कि मैं देख रहा हूँ कि तुम उदास रहते हो और क्लास में किसी से भी मिलते जुलते नहीं हो और गुमसुम रहते हो, अकेले रहते हो। क्या बात है, कोई परेशानी है? नहीं सर, उस छात्र ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। मेरे अतीत में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ और मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। प्रोफेसर भले आदमी थे। उन्होंने शाम में छात्र को घर आकर मिलने के लिए कहा। शाम में जब छात्र घर पर आया तो प्रोफेसर उसे अंदर ले जाकर बैठाए और खुद ही किचन में जाकर उसके लिए शिकंजी बनाने लग गए और जानबूझकर शिकंजी में नमक ज़्यादा डाल दिया। किचन से बाहर आकर छात्र को शिकंजी का ग्लास पकड़ाते हुए बोले, लो शिकंजी पियो। छात्र ने जैसे ही शिकंजी का पहला घूंट भरा, नमक ज़्यादा होने के कारण उसने बुरा सा मुंह बनाया। प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? छात्र ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा नमक ज़्यादा है। प्रोफेसर ने कहा, अरे तब तो यह फेंकने के लायक है, लाओ मुझे ग्लास दो, मैं इसे बाहर फेंक देता हूँ। ऐसा कहते हुए प्रोफेसर ने ग्लास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो छात्र ने कहा, नहीं सर, इसमें थोड़ा नमक ही तो ज़्यादा है, इसमें थोड़ी और चीनी घोलकर इसके स्वाद को बदला जा सकता है। अब प्रोफेसर उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए और उससे कहा कि तुमने ठीक ही कहा, लेकिन अब तुम इस बात को समझ भी जाओ कि यह जो शिकंजी है यह तुम्हारी ज़िंदगी है और इसमें घुलने वाला जो ज़्यादा नमक है वह तुम्हारे जीवन के बुरे अनुभव हैं। और जिस तरह शिकंजी में से नमक को निकाला नहीं जा सकता है, उसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी से भी बुरे अनुभवों को निकाला नहीं जा सकता है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। जिस तरह चीनी को घोलकर शिकंजी में मिठास ला सकते हैं, ठीक वैसे ही अपने जीवन में भी कुछ मीठी यादों को जोड़कर हम उसे भी खुशनुमा बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने जीवन में अब मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात अब छात्र की समझ में आ गई थी और उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी भी अपने अतीत की बुरी यादों को, अनुभवों को याद करके निराश नहीं होऊंगा, परेशान नहीं होऊंगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर हम बुरी यादों को और अनुभवों को याद करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने आज पर
अपने वर्तमान पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को भी हम बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे तो सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम हम उसे भूल तो सकते हैं। और उसे भुलाने के लिए हमें मीठी यादों को अपने जीवन में जोड़ना होगा। और इस तरह हम मीठी यादें और खुशनुमा लम्हों को अपने जीवन में लाएंगे, तभी तो अपने जीवन में मिठास को ला पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी करें। थैंक यू दोस्तों।